जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। साथियों शॉर्ट क्लासेज की एक और एक नंबर देने वाली क्लास आ चुकी है। आज अब बात करेंगे हिंदी का एक टॉपिक है पदबंध। पदबंध है, ये 5 प्रकार का होता है। आपको एक एग्जांपल देंगे विथ अंडरलाइन किया हुआ कि ये जो अंडरलाइन है ये किस प्रकार का पदबंध है, ये आपको बताना है। साथियों पदबंध, जो पद है उसको बांध दिया जाता है, उस पद को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। जैसे कि जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि गुलाबी नगरी जयपुर में रहने वाला राम, गुलाबी नगरी जयपुर, देखो गुलाबी नगरी जयपुर में रहने वाला राम, तो यहां तक ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं अंडरलाइन की हुई रहेगी। अगर राम तक अंडरलाइन की हुई है तो आपको बताना है कि ये अंडरलाइन किया हुआ पूरा का पूरा पदबंध किस प्रकार का है। क्या ये संज्ञा पदबंध है, क्या ये सर्वनाम पदबंध है, क्रिया वाला है, विशेषण वाला है, या फिर क्रिया विशेषण है, कौन सा है, ये आपको बताना है साथियों। तो साथियों आज मैं कहता हूं 5 या 6 मिनट की क्लास होगी, एक नंबर आप लेकर के चले जाइएगा, बस 5 मिनट मुझे देने हैं आपको। साथियों देखो संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध क्या होगा, जिसमें संज्ञा का एक शब्द होगा, जो अंडरलाइन होगी वो कहां तक होगी, संज्ञा वाले शब्द तक होगी। संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। साथियों व्यक्ति वस्तु स्थान को, व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या कहा जाता है साथियों, व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या कहेंगे, संज्ञा। तो व्यक्ति का नाम है, बराबर के कमरे में रहने वाला राम, बराबर के कमरे में रहने वाला राम, राम तक अंडरलाइन है साथियों। इसका मतलब ये पूछेंगे ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये कौन सा पदबंध है, तो ये कैसा है, संज्ञा है। ये अगर अंडरलाइन पूरी राम तक आ रही है तो कौन सा है साथियों, संज्ञा है। बराबर के कमरे में रहने वाला राम छत से गिर गया है, क्या गिर गया है, छत से। कौन, बराबर के कमरे में रहने वाला राम। अगर वैसा भी तो कह सकते थे कि राम छत से गिर गया, नहीं, लेकिन साथियों बराबर के कमरे में रहने वाला राम, ताकि पूरा का पूरा उसे पद को क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए। यह पत्र मैंने पुरस्कार में मिले पेन से, पेन क्या होता है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक की बात करें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की तरह। यह पत्र मैंने पुरस्कार में मिले पेन से लिखा है साथियों, पुरस्कार में मिले, देखो यहाँ पेन है, पेन क्या है, संज्ञा शब्द है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा साथियों। सर्वनाम का साथियों ध्यान देना, सर्वनाम, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह वह तुम आप जो कोई क्या। पेज नंबर 14 देखना साथियों, मैंने जो आपको नोट्स दिए हिंदी ग्रामर के, मैं कहता हूं उससे सरल और उससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे के पूरे नोट्स हैंडमेड है, और ये नोट्स शायद मैंने बहुत पहले बनाए थे। एक मैम थी जयपुर में, शायद अगर आपको याद हो, सुमन लता मैम, सुमन लता यादव जी मैम है, उनके बनाए हुए नोट्स है, उनकी ऑफलाइन क्लासेस ली थी मैंने, उस समय के ये नोट्स है साथियों। ये शायद नोट्स 15 16 या 17 के लगभग के नोट्स है। लेकिन बात करूं जो उन मैडम की जो पढ़ाने की शैली थी ना, आज भी अगर जो आप याद हो, अब तो जिन जिन को याद होगा उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और लाखों में उनके सब्सक्राइबर है, बहुत ही शानदार है हिंदी पढ़ाने के लिए साथियों वो मैडम, तो उनसे मैंने पढ़ी थी। तो यह वह जो 11 कितने, पेज नंबर 14 पे 11 सर्वनाम होते हैं साथियों, प्रश्नवाचक, निजवाचक, और ये जो आपके अनिश्चयवाचक वगैरह जो। तो सर्वनाम शब्द तक अगर अंडरलाइन है, नियमित व्यायाम करने वाले आप, अगर ये कहता नियमित व्यायाम करने वाला राम, तो राम होता तो संज्ञा में चला जाता, वरना किस में आ गया, आप आ जाए, यह वह तुम आप जो कोई क्या, ये कुछ भी आ जाए यहां तक अंडरलाइन तक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा साथियों, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इसके बाद विशेषण, विशेषण का मतलब है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर संज्ञा व सर्वनाम के शब्द को छोड़ दिया जाए, संज्ञा व सर्वनाम शब्द को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगर ये अंडरलाइन यहीं तक हो, बराबर के कमरे में रहने वाला, यहीं तक अंडरलाइन हो साथियों, तो ये क्या हो जाएगी, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगर ये कहे नियमित व्यायाम करने वाले, आपके अंडरलाइन नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द है उनका अगर अंडरलाइन हट जाती है तो वो कैसा है साथियों, विशेषण पदबंध है। देखना बेईमानी करने वाले, ये तुम अगर है, तुम अगर अंडरलाइन होता तो सर्वनाम में चला जाता, तुम के अंडरलाइन नहीं है साथियों, इसलिए क्या हो जाएगा, बेईमानी करने वाले तुम को हटा दिया, बेईमानी करने वाले यहीं तक है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा साथियों। अब बात करें क्रिया पदबंध की, जिसके अंदर क्या होगी साथियों, क्रिया होगी। सुनील सिर पटक पटक कर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, ये क्या है साथियों, क्रिया है। भावना धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये क्या है, क्रिया है। क्रिया अगर आ जाए, क्रिया अंडरलाइन में होनी चाहिए साथियों, ध्यान देना, जा रही है, खा रही है, रो रही है, ये अगर अंडरलाइन में है ना साथियों, तो कौन सी क्रिया पदबंध है, कौन सी है साथियों, क्रिया पदबंध है अगर अंडरलाइन में है तो। और अगर क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहेंगे, क्रिया हट जाए अंडरलाइन से, सुनील सिर पटक पटक,
कर, बस इतना ही हो। रो रहा है ये क्रिया है, अगर क्रिया के अंडरलाइन नहीं है साथियों तो ये कैसा है, क्रिया विशेषण पदबंध है। सुनील सिर पटक पटक कर, क्या सुनील सिर पटक पटक कर रो रहा, अगर अंडरलाइन आ जाती तो किसमें चला जाता, क्रिया पदबंध में, लेकिन अंडरलाइन है नहीं यहां पर तो ये किसमें रहेगा, क्रिया विशेषण पदबंध में रहेगा साथियों। नदी कल कल करती हुई बह रही है, क्या करते हुए बह रही है, कल कल करती हुई बह रही है, तो अगर बह रही पे होता तो ये क्रिया में चला जाता साथियों, लेकिन सिर्फ किस पे है, कल कल करती हुई पे है। महेश बार बार रुक रुक कर चल रहा है, अगर चल रहा पे होता तो क्रिया पदबंध होता, लेकिन अगर महेश पे हो जाता ना साथियों तो फिर ये संज्ञा में चला जाता, लेकिन यहां पर क्या है, बार बार रुक रुक कर इतना ही है तो ये किसमें चला जाएगा साथियों, आपको क्रिया विशेषण में पदबंध में चला जाएगा साथियों। सिर्फ 5 प्रकार है साथियों, 5 प्रकार है और एक सवाल आएगा 100% हिंदी। हिंदी के अंदर पहली लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों में देखना है पदबंध, वाक्य वाक्य के प्रकार में आपको करवा चुका हूं, इसी के अंदर विराम चिन्ह भी है साथियों, वो भी मैं करवा चुका हूं। तो ये आज पदबंध की क्लास थी साथियों। अगर संधि समास की शॉर्ट क्लासेस भी आपको अगर चाहिए, एक ही बोर्ड के अंदर पूरी संधि, एक ही बोर्ड के अंदर पूरा समास, पूरी की पूरी अगर आपको चाहिए, प्रत्यय उपसर्ग वगैरह सब कुछ, तो आप कमेंट में जरूर कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। जिस टॉपिक के ऊपर डिमांड ज्यादा होगी वही टॉपिक क्या हो जाएगा साथियों, नेक्स्ट डे वही टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि प्रत्यय की क्लास लगवानी चाहिए क्या हिंदी संस्कृत में, तो आपने ज्यादातर ने हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज जो 100+ मैसेज ऐसे आ गए थे, मैंने एक स्टेटस लगाया था कि क्या प्रत्यय की क्लास होनी चाहिए, तो 100+ छात्रों ने कहा था हाँ सर, हाँ सर। एक भी ऐसा नहीं था कि सर हाँ प्रत्यय आता है, क्योंकि प्रत्यय साथियों सब्जेक्ट टॉपिक ही ऐसा है जिसके अंदर पीछे क्या बच जाएगा, नवुल का वो बचेगा, वो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटेल में नहीं जाना है साथियों, अपन को ज्ञाता नहीं बनना, अपन को सिर्फ पात्रता पास करनी है साथियों। तो इसी प्रकार की क्लासों के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।